मैं राहुल यादव एक्सेस इंस्टीट्यूट करणपुर पर आपका स्वागत करता हूं। और बढ़ते हैं देखो पहले सवाल की तरफ। एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट हम चला रहे हैं उसी श्रृंखला में आज छठा टेस्ट है ये। और 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 1008 को अगर आप 7 से भाग करें तो 7 ही का ना 7 बचेगा आपका 3 हो जाएगा 30, जीरो उतार के 7 चौक 28 बचेगा 2, 8 उतारा फिर 7 चौक 28। तो 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो हम कहेंगे 7 से ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। सवाल नंबर 42, 1.21 और 0.09 का माध्यानुपात क्या होगा। माध्यानुपात का जो सूत्र होता है रूट में ए बी, तो रूट में आप 1.21 गुणा 0.09, पॉइंट हटाओगे बटे में 0 और पॉइंट हटाओगे इसका एक 2 0 और 121 का 11 और 9 का 3 बटे में आपके 100, 11 तिया 33 बटे 100 मतलब 0.33। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 43, एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या होगी। तो भैया सूत्र होता है डी बराबर पहली चाल क्या है 2.5 गुणा दूसरी चाल 3.5, दोनों चालों का अंतर 1 और गुणा समय अंतराल। पहले 6 मिनट लेट था और अब के 6 मिनट जल्दी है तो क्या हो जाएगा 12 और घंटे में बना लेंगे 12/60, 12 पंजे 60, पॉइंट आओगे 0, पॉइंट आओगे 0, 25 चौका 100, 5 सत्ते 35, तो आपका जाएगा 7/4। इसका मतलब होता है 1 सही 3/4। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 44, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक दूसरे की आयु से 40 वर्ष अधिक है तो उनकी आयु का योग क्या होगा। 5 और 9 का जो अंतर है वो क्या है 4, उन्होंने कहा भैया 40 है, एक बता रहा है 10 को, तो 5 और 9 14 बताएगा 140 को। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 45, ए और बी की औसत आय 200 रुपये है, सी और डी की औसत आय 250 रुपये है, ए बी सी डी की औसत आय कितनी होगी। तो 200 गुणा 2, देखो भैया सीधा जोड़ लो, चाहे 200 और 250 जोड़ के कितना हुआ 450, 2 से भाग कर लो 450 को, क्या जाएगा 225। अगर आप इसे पूरा करना चाहें तो दो व्यक्तियों की 200 रुपये है तो कितना हो जाएगा योग 400, 250 है दो की तो कितना हो जाएगा 500, 500 और 400 जोड़ के 900 और 900 को 4 से भाग करोगे तो आपका 225 आ जाएगा। सवाल नंबर बढ़ेंगे 46 की तरफ। एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। कोई भी परसेंटेज अपने आप में क्या होती है 100%, 100 में से 62 घटाओ कितना बचेगा 38। जब एक को 38 तो दूसरे को 62, एक को 38, तो इनका अंतर आया 24, 24 बता रहा है 144 को, 24 बता रहा है 144 को, तो एक बताएगा 6 को, 24 छक्के 144, तो 100 बताएगा 600 को। ठीक है, सवाल नंबर 47 की तरफ। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। 800 रुपये का 4% जो होगा आपका वो कितना होगा, 2 0 से 0, 8 चौक 32 रुपये और 3 साल में 32 दिया 96 रुपये, 96 जोड़ दो आप 956 में तो आपको हो जाएगा 1052। अगर आप इसे बड़ा करना चाहें तो देखो कैसे करेंगे, 800 और 956 का अंतर 156, रुपये हैं 800, दर आपको नहीं पता और टाइम कितना है 3 वर्ष बटे 100, 2 0 से 2 0, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 से 13 और 2 से आएगा 6.5, 6.5 आपकी दर आ जाती है। अब इसी 6.5 को लेके 6.5 में 4 बढ़ा दो तो 800 रुपये पे 6.5 में 4 जोड़ोगे 10.5 के हिसाब से 3 साल का ब्याज आप भी याद करेंगे। तो 2 0 से 2 0 और 8 तिया 24, 24 पंजे 120 का 0 हासिल 12, 12 का 2 हासिल 1, 24 का 24 और 1 25, 252 रुपये ब्याज के 800 में जोड़ोगे तो क्या आएगा 1052। देखो सवाल नंबर बढ़ेंगे 48 की तरफ। एक विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचने में 25% लाभ होता है, 1 रुपया अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होता है। 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है भैया 1/4, 4 रुपये वाली वस्तु 5 में बेच रहा है, 4 वाली वस्तु 5 में बेच रहा है। 50% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/2, यानी कि 2 वाली वस्तु 3 में बेच रहा है, उसने कहा एक अधिक है एक कम है तो इसे
5 से 1 अधिक होता है 6, और 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 1 अधिक है, बिल्कुल सही बात है। तो हम कहेंगे पहले जो कीमत थी इसकी 4 रुपये थी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। तो भैया 8 से भाग करो 6000 को, 8 सत्ते 56, बचा 4, 8 पंजे 40। पहले चाल उसकी 750 थी, उसकी गति 250 बढ़ा दी, तो कितनी हो गई अब 1000। 1000 के हिसाब से 9000 को चलाएं, तो भैया कितना घंटे लगेंगे, 9 घंटे आपके। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 50 की तरफ। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत रन ज्ञात कीजिए। 17वीं पारी में 87 बनाए हैं, लेकिन उसका औसत पिछली 16 पारियों का 3 बढ़ जाता है। तो 16 तिया 48, उसने पुराने के लिए बनाए हैं। आज के लिए क्या बनाया है, 17 में से 8 गया 9, और 7 में 4 गया 3। तब जो उसका वर्तमान औसत है 39 रन है। सवाल नंबर बढ़ेंगे 51 की तरफ। कोई राशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1725 रुपये जाती है, और 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर उतने ही समय में 1800 रुपये जाती है। राशि बताइए। तो देखो 1725 से 1800 रुपये होने का मतलब 75 रुपये मिले हैं। किस कारण मिले हैं, 15 से जब 20 हो गई 5% के कारण 75 मिल रहे हैं। तो 5 ही का ना 5, 5 से 15 बार, एक बता रहा है 15 को, तो आपको 100 कैसे बताएगा, 1500 को। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 52। 20 सेमी ऊंचे 15 सेमी आधार त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को बोला जाता है, और 5 सेमी ऊंचे 1.5 सेमी आधार त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकु में ढलाता है। ढले हुए शंकुओं की संख्या कितनी होगी। तो छोटे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गुणा इनकी संख्या n बराबर बड़े शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई से 1/3 पाई। बड़े शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20, और त्रिज्या कितनी है बड़े शंकु की, 15 गुणा 15। ठीक है, बराबर छोटे शंकु की त्रिज्या 1.5 गुणा 1.5, और ऊंचाई है 4। पॉइंट हटाओगे दोनों, बटे में 100, और दोनों 15 से दोनों 15 कट जाएंगे। 4 से 20 कटेगा, ये कितने बार, 4 से आप काटेंगे 100 को 25 बार। ठीक है, दोनों 15 से 15 काट दिए, 4 से 5 बार काट दो, 500 आपका आंसर हो जाएगा। चलो 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, कोई मिस्टेक हो रही है। 5 है वो, हाँ वो मिस्टेक हो गई। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गुणा एन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई से 1/3 पाई। अब ये जो है आपका बड़े वाले की जो ऊंचाई है वो 20 है। ठीक है भैया, और जो त्रिज्या है 15 गुणा 15। छोटे वाले की जो ऊंचाई त्रिज्या है 1.5 गुणा 1.5, और जो इसकी ऊंचाई है वो 5 है। पॉइंट हटाओगे दोनों के, बटे में 100, 15 से 15, और 5 चौक 20, और 4 गुणा 100 कितना आएगा, 400 आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखो सवाल नंबर बढ़ेंगे 53 की तरफ। लोहे से बने एक ठोस प्रिज्म 5 सेमी 10 सेमी और 13 सेमी भुजाओं वाले और 10 सेमी ऊंचे त्रिभुज की अनुप्रस्थ काट है। तो यदि लोहे के एक घन का वजन 7 ग्राम है, एक घन सेमी का वजन, तो प्रिज्म का वजन लगभग कितना होगा। तो इसका जो आधार है ना, प्रिज्म का आयतन होता है भैया आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये होता है प्रिज्म का आयतन। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या है भैया, ये जो इसका आधार है इसका विषमबाहु त्रिभुज का, और विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है। और एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो तीनों भुजाओं का योग इनका क्या है भैया, 5 10 13 का 28। 28 को 2 से भाग करोगे तो 14 आ जाएगा। अब आप इस सूत्र में जमाओगे इसे, 14 ऐसे ही एस एस माइनस ए, तो 5 घटाओगे 9, 10 घटाओगे 4, 13 घटाओगे 1, 9 चौक 36 का 6 रूट 14 इसका क्षेत्रफल आ जाता है। अब ऊंचाई कितनी है इसकी, 10, तो 6 रूट 10 14 की गुणा आप 10 से कर लें, तो ये 6 दाई 60 रूट 14 इसका आयतन आ जाता है, और एक घन सेमी का भार है 7, तो 60 सत्ते हो गया 420 रूट 14। इस रूट 14 की वैल्यू होती है लगभग में 3.7, गुणा करोगे तो ये आता है 1554 के आसपास। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1570.8 ग्राम हो जाएगा लगभग। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 54 की तरफ।
एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है और ग्राहक को 10% छूट देता है। 20% बढ़ाता है मतलब 120/100 10% छूट देता है मतलब 90/100। तो 2 जीरो से जीरो 12 नीमा 108/100। तो 100 से कितना ज़्यादा है 8, तो आपका जो लाभ हो जाता है वो 8% हो जाता है। यदि आप इसे फ्रैक्शन से करें तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 5 वाली पे 6 लिख देता है। और 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 10 वाली पे 1 की छूट दे देता है। 5 दही 50 और 6 नीम 54, 50 वाली वस्तु 54 में बिक रही है। 4 का लाभ किस पे है 50 पे, 100 पे कितना होगा, तो 50 दूनी और 4 दूनी 8% हो जाता है। ठीक है, सवाल नंबर बढ़ेंगे आप 55 की तरफ। किसी वस्तु की लागत कीमत पर 20% और 25% की दो अंकों में कटौती करने के बाद पी रुपये आती है। तो जो पी रुपये है बाद में आई है, पहले इसकी कीमत क्या थी एक्स। 20% की फ्रैक्शन कटौती 20% की होती है 1/5, 5 पे 1 की छूट 4/5। 25% की होती है 1/4, 4 पे 1 की छूट 3/4, 4 से 4 और 5 ही करना 5p/3। तो आपका लास्ट ऑप्शन हो जाता है डी। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 56 की तरफ। एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और उस पर उसका अंकित मूल्य 286 रुपये अंकित किया और 10% की छूट दी। तो बताइए उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो भैया 90, 13 नीमा 117/100। तो कितना अधिक है 100 से 17, तो 17% का लाभ हो जाएगा। तो देखो सवाल नंबर 57। एक दुकानदार ने टीवी सेटों के स्टॉक को ख़त्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% छूट देता है। टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपये है। तो टीवी सेट का बिक्री मूल्य क्या होगा। तो आप 6500 रुपये का 12% काउंट करें, कितना आएगा। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे, 12×5 = 60 का जीरो, 12×6 = 72 और 6 = 78, 780 कम कर लो 6500 में से, 800 ही कम कर दो पूरे। तो आप कितने हो जाएंगे 5720, जोड़ दो 5720 रुपये हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 58 की तरफ। राजा किसी कार्य को 20 दिन में और रमेश 25 दिन में कर सकता है। 20-25 का एलसीएम 100। अब 20 से भाग करोगे 5 बार, 25 से भाग करोगे 4 बार। अब रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद आया, 10 दिन इसने कार्य नहीं करा, 10 दिन में कितना करता 50, 50 और 100 जोड़ के 150 कार्य। अब दोनों मिलके 5 4 9 के हिसाब से करें, 3 3 9, 3 से 50 बार, तो 50/3 का मतलब क्या हुआ 16 से ही 2/3 दिन। ठीक है तो देखो सवाल नंबर 59। 16 आदमी एक कार्य को 14 घंटे करके 12 दिन में कर सकते हैं। अब 28 आदमी इस कार्य को 12 घंटे करके कितने दिन में करेंगे। तो 12 से 12 और 14 से 28 2 बार, 2 से 16 8 बार, तो 8 आ जाता है आपका। देखो लास्ट सवाल आपका 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट 25 संख्याओं का औसत। तो लगातार विषम संख्याओं का औसत एन ही होता है, 25 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप सूत्र से करना चाहें तो योग का सूत्र होता है n/2 a+l। औसत निकालना है, एन से भाग करोगे, एन से एन कट गया। पहली संख्या क्या है 1 और अंतिम क्या होगी, जैसे दूसरी देखो 2 दूनी 4 1 घटा दिया 3, तो तीसरी देखो 3 दूनी 6 1 घटा दिया। ऐसी 25 भी क्या होगी 25 दूनी 50 1 घटा दो 49/2 घटा जोड़ोगे 50 और 50 को 2 से भाग करोगे तो आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आज के 20 सवाल ये हैं ख़त्म हो जाते हैं। और इससे पहली वीडियो मैंने एक डाली थी, उसमें जो थोड़ा फ़ोन छोटा रह गया था, तो इसीलिए मैंने सुधार करते हुए ये दूसरी बना दी है। और देखो अगर वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को बताएं। ठीक है, ताकि किसी और गरीब छात्र की मदद हो सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।